नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। ऋषिकेश के रायवाला में चल रही 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन सीएम धामी और सरकार के सभी मंत्रियों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन चलने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को संगठन के साथ मिलकर किस तरह से प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाना है, इस पर चर्चा भी की गई। तो 2 दिवसीय बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। आज बैठक का आखिरी दिन था। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत की है। पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी हुआ था, उनका मार्गदर्शन भी हुआ था। उसमें बहुत सारे विषय जो देश की सरकार ने किए हैं और भारत ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 1.25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं लगातार। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर सड़कों की बात हो या हमारे यहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हवाई जहाज हवाई अड्डों का विस्तार हो, उन सभी पर तेज़ी से काम हुआ है। और जो योजनाएं केंद्र की सरकार ने राज्य के लिए दी है, निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं। और उत्तराखंड की सरकार भी विभिन्न विषयों को लेकर सरकार और संगठन लगातार उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जन सामान्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सहायता पहुँचाने के लिए, एक विश्वास का भाव जगाने के लिए कार्य समिति के माध्यम से बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर आज कल से लगातार चर्चा चल रही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे, हमारा संगठन पहुँचे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि जिस प्रकार से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी राज्यों में समुचित विकास की बात करते हैं, उसे उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में विकास के पथ पर जो निरंतर आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। 20 है, वो सशक्तिकरण है, मन की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ऐसे अनेकों ने कार्यक्रम केंद्र के द्वारा चल रहे हैं, उनका काफ़ी हद तक उत्तराखंड आगे चल रहा है उसके अंदर, और भी अच्छा किया जा सकता है। लेकिन एक आज खुशी की बात है कि सऊदी अरब अमीरात ने पाकिस्तान को डांट लगाई है कि वो अपनी हद में रहे, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको छेड़छाड़ नहीं करे। या निर्धारित हो गया है उन लोगों के लिए। विश्व में बैठे हुए अनेकों देश हमें उल्टा सीधा पाठ पढ़ाने की बात करते हैं। वे देश में रहने वाले अनेकों लोग बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से चर्चा करनी चाहिए कश्मीर पर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यही कश्मीर नहीं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो भी भारत का अभिन्न अंग है। ये निर्धारित हो चुका है और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत, एक विकासशील भारत, परिवर्तित भारत चल रहा है। उसमें हमारा गौरव पूरे विश्व में बढ़ रहा है और हमारा जो वर्चस्व है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। मैं मोदी जी के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उधर राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामले को लेकर खुलासे के बाद जहां अभ्यर्थी परेशान है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक बार फिर से सरकार को नसीहत देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने ऐसा नकल विरोधी कानून लाया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी नकल कराने या पर्चा लीक करने का दुस्साहस न कर सके। तो प्रीतम सिंह ने नसीहत दी है भारतीय जनता पार्टी को और कहा है कि ऐसा कानून लाएं कि कोई भी नकल के लिए पेपर लीक करने का दुस्साहस न कर सके, कोई भी नकल को बढ़ावा ना दिया जाए। ये बात प्रीतम सिंह ने कही है। स्थिति वर्तमान समय में वो बहुत गंभीर है। जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा हम नकल विरोधी कानून लाएं कि कोई भी जो है दुस्साहस ना कर सके कि वो पर्चा लीक करे या नकल कराने का काम करे। ये अच्छी बात है कि हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर या जो
आयोगों के माध्यम से एग्जाम होते हैं, उसमें अगर सरकार ये करती है तो अच्छी शुरुआत है। यूपी की राजनीति में सदियों से मुलायम सिंह की राजनीति से आम जनमानस अवगत तो जरूर होगा। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण सचान ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजे जाने पर राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। साथ ही सचान ने आगे कहा कि मुलायम सिंह भारत रत्न के हकदार थे। वो जन सैलाब था और उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए। अब राज धर्म का मुख्यमंत्री के रूप में पालन किया, डिफेंस मिनिस्टर के रूप में जो उन्होंने किया कि जो पार्थिव शरीर है सैनिक का उसके घर जाएगा और अंतिम संस्कार जिलाधिकारी वहां जो एक राजकीय सम्मान के साथ होगा। ये बहुत बड़ी चीजें होती है। ये माननीय नेताजी को ठीक है उनको दिया गया, हम महामहिम राष्ट्रपति जी का धन्यवाद देते हैं, लेकिन नेताजी को भारत रत्न के उससे नवाजा जाना चाहिए। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया है जिसमें वे कह रहे हैं कि जो लोग जोशीमठ में आंदोलन कर रहे हैं वो माओवादी हैं। महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ से विधायक रह चुके हैं। ये एक सीमांत क्षेत्र है, बॉर्डर एरिया है, पर्यटन नगरी है। लोग आज पुनर्वास के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में यदि लोग सड़कों पर अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वे लोग माओवादी हो गए हैं। इस बयान के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आया है कि जोशीमठ में जो आंदोलन कर रहे हैं वो सब माओवादी है। मैं ये पूछना चाहता हूं महेंद्र भट्ट जी से, आप भी पहले यहाँ के विधायक रहे हैं, आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, सीमांत घाटी में ये आता है, बॉर्डर एरिया है, पर्यटन नगरी है। लोग आज अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं। लोगों का पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लोगों की मुआवजे की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लोग अपनी न्यायोचित मांगों के लिए अगर सड़क पर है तो इनको माओवादी कहोगे। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको जनता से माफी। गणतंत्र दिवस परेड को अभी तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस साल उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। नाम बदलने के बाद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की ये पहली परेड थी जिसमें उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश भर की झांकियों में पहला स्थान मिला। प्रधानमंत्री ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने की बात कही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक नवजागरण में उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है। मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत चार धाम की तर्ज पर कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को भी विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केदारनाथ और बद्रीनाथ की भांति ही कुमाऊं के प्रमुख पौराणिक महत्व के मंदिर क्षेत्रों में अब स्थापनात्मक विकास के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना पर काम किया जा रहा है। इसे बेहतर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के जरिए गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सड़क कनेक्टिविटी को भी सुधारा जाएगा ताकि उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यातायात सुगम हो। मानसखंड कॉरिडोर को लेकर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसखंड कॉरिडोर पर काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले मुख्य मंदिरों को आपस में जोड़ेंगे और सर्किट के रूप में विकसित करेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses. Devbhoomi Uttarakhand, the land where divinity resides. Glimpses.
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। राहुल की यात्रा के साथ हरीश रावत भी इन दिनों जम्मू कश्मीर में हैं, जहां से उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हरीश रावत बर्फ के बीच खड़े हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए हरीश रावत ने लिखा कि राहुल जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर मेरी पैतृक भूमि है, तो उनकी तपस्या से आज बर्फबारी करके उनको और भारत जोड़ो यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है। कश्मीर को भी आशीर्वाद दिया है। कश्मीर की धरती भारत जोड़ो यात्रा को, जो प्रेम और मोहब्बत की यात्रा है, उसको अपना आशीर्वाद दे रही है और हमारी कामना है कि हमारी धरती का यह स्वर्ग शांति और अमन का स्वर्ग भी बन सके, तरक्की का स्वर्ग भी बन सके। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण भारत चीन सीमा तक जाने वाली प्रमुख सड़कें बंद हैं, जिसको बीआरओ की तरफ से बर्फ को हटाने का काम भी किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 24 घंटे तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के चलते भारत और चीन सीमा की जो सड़क है वो भी अवरुद्ध हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फौरन लौटेंगे। खबर कलाडूंगी से है, जहां पर मौसम विभाग का अनुमान सच साबित हुआ है। सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश बदस्तूर जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट आई है। लोगों का मानना है कि बारिश से किसानों की फसलों को फायदा होगा। इधर जोशीमठ में मौसम खराब होने के चलते मलारी के पास पहाड़ी से ग्लेशियर आने के चलते कुछ समय के लिए खौफ का माहौल बन गया है। सुबह 7:20 पर आसपास की पहाड़ी से ग्लेशियर आकर कुंती नाले में जा रहा है, जिससे उठे बादलों के गुब्बारे को देखकर आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। गुब्बारे छटने पर लोगों ने राहत की सांस हालांकि जरूर ली है। ग्लेशियर पिघल रहा है, जिसके चलते लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ों में कल देर शाम से ही मौसम खराब है और इसी बीच आज सुबह से ग्लेशियर पिघल रहा है। पिघलकर पहाड़ी से कुंती नाले में ग्लेशियर गिर रहा है। कुछ लोग काफी घबरा गए थे, पर कुछ ही समय बाद ये भूचाल नुमा बादलों का गुबार थम गया और लोगों ने राहत की सांस ली। बात चमोली की होगी, जहां के लोगों का मानना है कि ये देवभूमि है और यहां चमत्कार होते रहते हैं। दरअसल उनके इस विश्वास और आस्था को बल दे रहा है भूत साहब से नगरवासियों की रक्षा के लिए नरसिंह मंदिर से पिछले 20 दिनों से शतचंडी पाठ और यज्ञ चल रहा है। यज्ञ शुरू होने के बाद से लोगों का कहना है कि यहाँ पर दरारों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पुजारियों का कहना है कि यज्ञ शुरू होने के बाद से भगवान नरसिंह और मां नवदुर्गा जोशीमठ के लोगों और नगर की रक्षा कर रहे हैं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने भी ये बात कही थी कि जोशीमठ में पिछले 10 दिनों से दरारों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमारे पूज्य गुरु शंकराचार्य महाराज जी के सौजन्य से यहाँ पे ये 100 दिन का यज्ञ चल रहा है, ताकि ये जोशीमठ सुरक्षित रहे, हमारी जो धरोहर है ये सुरक्षित रहे और सब लोग जो आपत्ति विपत्ति समय आ रखी है, जो यहाँ पर इतनी विपत्ति है सब लोगों पे, उसको उसके समाधान के लिए ये 100 दिन का हम यज्ञ यहाँ पर कर रहे हैं। जोशीमठ एक धार्मिक नगरी है और धर्म हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम ये मानते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी आपत्ति विपत्ति हो, यदि भगवत कृपा हो तो निश्चित रूप से उस विपत्ति से हम छुटकारा पा सकते हैं। भगवती की कृपा से जो ये सहस्त्र चंडी महायज्ञ चल रहा है,
इसके परिणाम स्वरूप यदि ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है। तो जो अपनी भगवती चंडिका माता है, जो नवदुर्गा भवानी है, जो नरसिंह भगवान है, उनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से ही जोशीमठ की रक्षा हो सकती है। ये प्रसन्नता का विषय है हमारे लिए। और इधर जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जोशीमठ के साथ ओली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, फूलों की घाटी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते बदले मौसम के मिजाज ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कड़कड़ाती ठंड के सितम से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उल्लेखनीय है कि जोशीमठ में बीते 3 दिनों से खिलखिलाती धूप थी, लेकिन देर शाम अचानक बदले मौसम के मिजाज के बाद आसमान में बादल छा गए, जिसके बाद सोमवार सुबह से ही जोशीमठ में हल्की हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। कड़कड़ाती ठंड के चलते लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। ठंड के कारण लोगों को अपने रोजमर्रा के काम करने में भी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि निचले क्षेत्र में बारिश जारी है। भरतकोट, पांडवखोली और दुनागरी क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। आसपास की सभी पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढक गई हैं। जिले में सभी स्थानों पर दिन भर रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि इस साल बारिश नहीं होने के चलते फसल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई थी। दुनागरी पांडुखोली में हुई है और बर्फबारी का आनंद भी बहुत लोग ले रहे हैं। आज बारिश भी हुई और पांडुखोली में पहली बर्फबारी हुई है सीजन की, तो पर्यटक भी और स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। इससे मौसम भी काफ़ी सुहावना हुआ है और बर्फबारी आगे होने के भी आसार हैं। और हमारे उत्तराखंड दोराहाट के दुनागरी क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई है, उससे पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बूम मिलेगा। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में सोमवार को 79 शिकायतें आईं, जिनमें अधिकतर मामले भूमि से संबंधित प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पेंशन, सड़क आपदा, कोविड के दौरान राशन का भुगतान, शस्त्र लाइसेंस, गुमशुदा की तलाश करवाने, रास्ते पर गैराज बनाने, खोए हुए फोन को वापस दिलाने, जल जीवन मिशन के कार्यों की जाँच कराने की शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई के दौरान धनपुर निवासी फरियादी श्रीमती परीक्षा ने भूमि पर कब्जा दिलाए जाने पर जिलाधिकारी का आभार जताया। उन्होंने बताया कि उनके परिजनों की तरफ से भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी परिजन कब्जा नहीं दे रहे थे। जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने कार्यवाही के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें भूमि पर कब्जा दिलाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक के दूसरे दिन मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। बैठक में जोशीमठ समेत सरकार और संगठन के से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के समापन पर सीएम ने जहां 4 धाम यात्रा के निर्धारित समय पर शुरू होने की बात कही, तो वहीं जोशीमठ पर उन्होंने इशारों में विपक्षी नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने जोशीमठ को लेकर की जा रही सियासत को अनुचित बताया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त हुई है, इसी वजह से शांति है। देखिए, जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे और जिनके कारण से कश्मीर में एक ऐसा परिदृश्य पैदा हो गया, एक ऐसा परिदृश्य बन गया कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर 2 विधान, यानी कि 2 संविधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते थे। और वो कहते थे कि धारा 370 समाप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आज वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का अमन है, जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है। और राहुल गांधी भी वहाँ जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं अमन, चैन और शांति से। तो इससे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जो हटाई गई है, वो ऐतिहासिक कदम है उस कश्मीर को बचाने के लिए, जहां देश के 40,000 से भी ज़्यादा लोग शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी शहादत दे दी। वो कश्मीर आज इस बात की ठीक प्रकार से पूरे देश को एक तरह से मैं कहूँ कि एक उदाहरण देने का काम कर रहा है कि जो धारा 370 हटाई गई है वो वास्तव में ऐतिहासिक थी। हल्द्वानी से उत्तराखंड युवा एकता मंच तो 31 जनवरी को घोड़ाखाल गोलू देवता के दरबार में न्याय पदयात्रा लेकर पहुंचेगा।
युवा एकता मंच के पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता की और बताया कि उत्तराखंड में युवतियों के साथ अत्याचार और युवाओं के साथ नौकरी में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ गया है, अब गोलजू भगवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो घोड़ाखाल गोलू देवता का दरबार सजेगा, ये बात सामने आई है और ये पदयात्रा दरअसल निकाली जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हल्द्वानी से खबर है, जहां पर उत्तराखंड युवा एकता लश्कर से खबर, जहां पर गन्ना समिति कार्यालय पर एचडीएफसी बैंक की तरफ से किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को बैंक की तरफ से ऋण संबंधित जानकारियां भी दी गईं। साथ ही जो किसान बैंक से जुड़े हैं उन्हें सम्मानित किया गया। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर अनिल नेगी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का सबसे अहम योगदान रहता है, इसलिए उनकी तरफ से बैंक से जुड़े किसानों को सम्मानित किया गया। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने कहा कि एचडीएफसी बैंक के तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को ऋण से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई। अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है और आप हमारी शाखाएं देख रहे होंगे, अब बहुत हम इंटीरियर में जाके अपनी शाखाएं खोल रहे हैं। हम उत्तराखंड के अंदर 100 शाखाएं पूरी कर देंगे इस मार्च तक। तो किसी भी प्राइवेट बैंक की इतनी शाखाएं किसी भी प्राइवेट बैंक की उत्तराखंड के अंदर नहीं है। सिर्फ स्टेट बैंक और पीएनबी के बाद हम 3rd लार्जेस्ट बैंक है, नेटवर्क के अंदर भी हो जाएंगे। तो जब हम बिल्कुल गांव में पहुंचेंगे, कस्बों में पहुंचेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ेंगे और किसानों के लिए एक ऐसा बैंक मिलेगा जहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम इनको बहुत अच्छा ऋण भी देते हैं केजीसी के फॉर्म में। एक एचडीएफसी बैंक के द्वारा किसान सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें यहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था और इसमें बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण से संबंधित स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई और प्लस जो यहाँ पर इस बैंक से संबंधित जो काश्तकार के द्वारा ऋण लिया गया या जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया। तो इसका मुख्य मोटिव यही था कि किसानों को जो बैंक के द्वारा दी जा रही सुविधाएं हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार बैंक का करने का था और प्लस और जो किसान हैं उनको सम्मानित करने की योजना थी, उसी को लेकर। मौसम की अगर बात की जाए तो प्रदेश में बीती रात से बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बारिश ने लगातार अपना कहर ढाया हुआ है। प्रदेश में हो रही बारिश के चलते निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश अभी तक प्रदेश में नहीं हुई है। हालांकि महीने की शुरुआत से प्रदेश में मौसम साफ रहने का भी अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। लेकिन कुमाऊं रीजन में भी अब थोड़ी शुरुआत हो गई है, वहां पर भी आज वो मिलेगी एक्टिविटी और इधर गढ़वाल क्षेत्र में भी लाइट एक्टिविटी आज भी मिलने वाली है। तो ठीक है, ये 2 दिन एक्टिविटी रही है। जहां तक बर्फबारी है तो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहां पर है, या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें कह सकता हूँ 2200 मीटर तक भी मिली है। तो बर्फबारी भी मिली है और रेनफॉल भी ठीक मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर बारिश की बात करें अभी तक तो जनवरी मंथ में भी जो है उसमें कमी है अभी तक भी जो है। तो आप ये देखिए कि जो है 21.5 के आसपास हमको जो अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो इतने मिलीमीटर रेन अभी तक मिली है जनवरी में, और जबकि एक्चुअल में मिलनी चाहिए करीब आपको 40.7 mm के आसपास। तो करीब करीब आधी आप कह सकते हैं कि आधी रेन अभी तक वो मिली है। तो 47% कमी अभी भी रेनफॉल एक्टिविटी में है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।